कि बहू बिटिया घर में रहते जो चमचा सब्जी ज्यादा खाते, जो रोटी ज्यादा खाते, संध्या के 4 बजे रोटी पहुंची है और संध्या के 4 बजे रोटी पहुंची है और बिल्ली ने कही आती इतनी लेट रोटी लेके जो आई है बूढ़े फूट ना गई, बहू बिटिया को घर है वो तैसी मिले तैसी खाओ, तैसी चिप गई आनंद बैठ गई। तो जन्म तई कारा हरि तनु है मैं बहुत वृद्ध भई पर धनु हरे, वृद्ध अवस्था भई और मान की बहू बेटा कहती बेटा अब तो वही मार की समारोह, अब हम आओ, अब हमें आगे दिक्कत बात कराए। वृंदावन जाए गुमन चल रहा है लेकिन वृंदावन ले जाए बाबू बहू बेटा पर रखो है मौत कहीं ना सकते। तो व्रत भय पर धन हरे बेटा तो बेरी कौन था बालक के लिए मरे जाता कि हमें आए हस्तापुर में कोई बालक ना आए, हम बिना बालक के राजा प्रजातंत्र का स्वामी होता है तो जितनी प्रजा होती है और राजा के पुत्र के समान जितनी प्रजा है वो पुत्र के समान होती है। लेकिन स्वामी महाराज बोले गंगा जी बात अच्छी ना है, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है कि माताओं के अंदर 2 बल होते हैं कि बापों को निभाए करते हैं और माता को निभाए करते हैं। अगर छोटे छोटे बालक छोड़ के और अगर बाप गुजर जाए तो महतारी 4 बालक को पालना कर ले जाएगी, लेकिन महतारी गुजर गई तो जो समझ ली बाप को सपड़ा खाओ नहीं तो वो निंतारण भेजे तो वो भेजन के यहाँ भेजे, लेकिन 4 बालक ठीक तरह से पालन है ना पावे। लेकिन हमारे विद्वान में लिखा है कैसे अरे कानों पकड़ में धार ले अब तुलसी बाबा छात्र में जिनकी तो नाम करना पड़ रहे उन तुलसीदास की बात कर रहा हूं, उन तुलसीदास की बात है जब तुलसीदास रात के 12 बजे और नदी पार करके तो कहां के रेडी के घर पहुंचे ससुराल में। पत्नी ने कही है अरे पगला तो मुद्दा नहीं को मुद्दा बैठ गया हो के नाम में बैठ गया हो, अरे कान पकड़ के धार ले तुलसी बाबा छात्र में और 3 लोग को ज्ञान करा दो संत हो चक्कर में। जिसने तुलसीदास को कितना बड़ा ज्ञान कराया, और दूसरी माता कौन थी वो भी हमारे भारत देश की माता थी, तो झांसी में लक्ष्मीबाई जिसने झांसी से लेकर के ग्वालियर तक कलवा चलाई, वो भी हमारे देश की माता थी। कैसा है
अरे मैया बन के भोजन लावे। अरे मैया बन के भोजन लावे और भेजा बन के अति बतलावे। से जरत रंगा भोग पुकारे और बेइज्जत भरता भैया प्रिय सज्जनों, स्वामीनारायण महाराज कब गए और स्वामीनारायण महाराज कपे गंगा, मैंने कोई ऐसी बात तो कही ना है, अबोध बालक है और महतारी के अंदर दोनों बल होते महतारी को धर्म निभाज करते और बाप को धर्म निभाज करते हैं, लेकिन गंगा ऐसा वो पहरा पावे अबोध बालक है, जा बालक है, लेकिन मैं कहा जाऊंगा जागे ले कंधे तो बूबू लांगो कांधे दूध लांगो जय का परांगो का स्वांगो, लेकिन महतारी के अंदर बल होता है तो गंगा जा बालक है तो वह संग लेके जा, लेकिन मारो गंगा के दिमाग में बात आई कि महाराज तुम जा बातें कह रहे हो तो अब बिल्कुल निश्चित रहो। लिखा है कैसे,
ये सज्जना उस बालक को लेकर के गंगा देवलोक के लिए चली गई और देवलोक के लिए गंगा चली गई। गंगा ने 11.5 वर्ष का समय व्यतीत किया। सभी देवताओं को बुलवा करके तो घड़ी नक्षत्र बड़ी बार तिथि फल योग निकाल करके उस बालक का नाम संस्कार कर कराया। एक बात हम बताए को और जा रहे हैं, पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। जिस परिवार के अंदर, जिस घर के अंदर तो गहरी गर्भ से है और जिस घर के अंदर जैसा घर का वातावरण होगा, जैसे घर के संस्कार होंगे और उस घर में ऐसे बालक का जन्म होगा तो उसी संस्कार वाला पुत्र पैदा होगा। जामे अगर झूठी बात हो तो जामे शास्त्र हमारे ऐसे प्रमाण थे कि अभिमन्यु ने और अर्जुन की कथा अपनी मैया के गर्भ में सुनी है। अष्टावक्र ने और कथा अपनी मां के गर्भ में धारण की। लोमस ऋषि ने और कथा अपनी मां के गर्भ में धारण की। तो जिस परिवार में, जिस घर में और जैसे संस्कार होंगे, जैसा वातावरण होगा और उस घर में जैसे पुत्र का जन्म होगा, उसी आचरण वाला पुत्र पैदा होगा। जीवान में सोचियो लली हो उच्चे लड़ा हुए। और तो जी सोच ली तो मैं तो सही बात बताई यार, अपनी बात ना बता रहा हूं कि मनगढ़ंत बात कह रहा हूं, तो ऐसी बात ना है, इसी शास्त्र की बात है और श्रीमद् भागवत कथा की बात है। क्यों कि अभिमन्यु ने जितनी कथा धारण की उसका कौतक संसार के सामने दिखाया। अष्टावक्र ने तो अपनी मां के गर्भ में ही अपने पिता को आवाज दी कि पिताजी, कथा कहते समय वक्ता की वाणी से गलत शब्द उच्चारण होते उस पिता को गौ की हत्या का पाप लग जाता है। लेकिन बात तो बुरी लगी, लेकिन अष्टावक्र ने सही शब्दों का उच्चारण दिया। गंगा उस बालक को लेकर के अस्त्रापुर में आई और स्वामी महाराज से कहा, राजन अब मैंने 12 वर्ष तक इस बालक की सेवा की है, अब ये बालक तुम्हारी सेवा के लिए तैयार है, अब अस्त्रापुर में रखियो, ब्याह करियो, फिर राजा बनियो। अस्त्रापुर में गंगा उस बालक को छोड़ करके देवलोक के लिए चली गई थी। पहाड़ में बैठकर बेसप्पा जी जन्म विजय महाराज को कथा सुना देते, हे राजन जन्मे जाए, और उसी समय पर गंगा चली गई। एक दिन का समय हुआ क्या है, महाराज
जब अश्व सवार होकर के और नगर से निकल करके आए तो संपूर्ण दिन व्यतीत हो गया। जब चौथे भाग में दिन चला गया तो सरोवर के किनारे पर चले जा रहे स्वांतन महाराज। तो स्वांतन महाराज ने एक अलौकिक चीज देखी और अलौकिक चीजें अकेली कन्या और झालक मारो है और हमारी भगत खा जाना है। इसके हमारे साथ सम्मानित किया है। आशीर्वाद की कामना करूंगा कि तुम्हारे काम में देव जन को ध्यान रखी हो और तो हो ही देखी जाए। तो स्वांकर महाराज ने विचार करो और झाला मारो है। उस कन्या ने देखा तो कन्या नाम से उतर के और स्वांकर महाराज के सामने आगे खड़ी है। सिर पे कीट को देखा और मुकुट को देखा। राजा को जान करके उस कन्या ने प्रणाम किया। महाराज के लिए प्रणाम हो, कुछ रहो, आनंद करो, भरो भूलो। लेकिन महाराज हम तो भरे भूले, लेकिन तुमने बुलाई क्यों? स्वांतन महाराज में कोई बात ना आई, कोई बात स्वांतन महाराज के ना आई। केवल एक ही जवाब निकला, जैसे गंगा के सामने एक दिन सरोवर के किनारे पर निकला था कि गंगा तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहता हूं। और वही बात
स्वामीचंद महाराज कहने गए थे, लेकिन स्वामीचंद महाराज ने कही कि आज मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूं कि किसी कन्या के शरीर से सुगंध पैदा होती है। महाराज क्या बात है मत पूछो, मेरे शरीर से सुगंध पैदा क्यों होती है, क्या बात है तुम नहीं जानते। एक दिन का समय था कि इसी सरोवर के किनारे पर और नाव की रोस पर बैठी थी, और उसी समय हुआ क्या था,